वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो ईश्वरः कृष्णः परमः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणालय वरुणालय भगवान श्री कृष्ण की कथा अमृत का पान करने के लिए आज हम सब यहीं पर एकत्रित हुए हैं। यह दिवस, यह घड़ी, यह पल कुछ सामान्य नहीं है। यह घड़ी तभी आ सकती है जब वह परमात्मा कृपा करता है। उसकी कृपा के बिना उसका नाम लेना तनिक भी संभव नहीं है। आज पूरा संसार भागा दौड़ी में लगा हुआ है, विचलित हुआ है, एक ऐसी दौड़ में शामिल है जहां पहुंचने का किसी को कोई अंदाजा नहीं कि हम क्यों भाग रहे हैं, हम क्यों दौड़ रहे हैं। सिर्फ दौड़े चले जा रहे हैं। क्षणिक इंद्रियों ने कोई इच्छा प्रकट की कि मेरे को मेरी इंद्रियां तृप्त करनी है। केवल मन में कोई विचार आया, कोई इच्छा उत्पन्न हुई, कोई देखा देखी हो गई, कोई लोभ उत्पन्न हो गया और भागा दौड़ी हमने शुरू की। एक बार भी ठहर कर विचार नहीं किया कि यह साधन रूपी मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला है। क्या हमें सिर्फ भोग के लिए मिला है? क्या सिर्फ हमारे मन में जो इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, क्या सिर्फ उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए मिला है? ठहर कर अपने विचारों को शांत करके अगर बैठ के सोचोगे ना तो हैरान रह जाओगे कि हमारे सिवा 84 लाख योनियां आज इस पूरे संसार में विचरण कर रही है। उन्हें चिंता नहीं है, उन्हें किसी बात की परवाह नहीं है, उन्हें टेंशन नहीं है, उन्हें एंजाइटी नहीं है, उनको डिप्रेशन नहीं है। आपने सुना है कोई गाय कभी डिप्रेशन में है? नहीं है। मनुष्य क्यों है? कि मनुष्य उसके बनाए जगत को तो भूल गया और खुद के बनाए जगत में आसक्ति लगा दी। आज जो और जीव जंतु है ना,
वो उसके भरोसे उठते हैं, उसके भरोसे विचरण करते हैं, उसी के भरोसे उन्हें भोजन मिलता है। इसीलिए वो इन सभी विकारों से दूर है। लेकिन मनुष्य पे अति कृपा परमात्मा ने क्या की है कि और जीव जंतुओं को तो केवल भोग योनि में प्रकट किया है, लेकिन केवल मनुष्य है जो कर्म योनि और भोग योनि दोनों में है। हमें भोग भी करना है, लेकिन साथ में कर्म भी करना है। और कर्म कैसा करना है? जो कर्म धर्म प्रधान हो। आज संसार के अन्य भागों से धर्म विलुप्त हो गया। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने अपनी बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ मान लिया। मनुष्य को लगा कि मेरी जो बुद्धि है उसके द्वारा जो भी उन्नति विकास मैं कर रहा हूं यही सर्वश्रेष्ठ है। यह भ्रम हो गया उसको। बुद्धि की एक सीमा है। इंद्रियों से परे है मन, मन से परे है बुद्धि, और बुद्धि से भी परे है परमात्मा। और जीव का परम लक्ष्य, परम उद्देश्य केवल परमात्मा को पाना है। इस आत्मा का उस परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करना है। उस लक्ष्य को भूलकर हम केवल भोग कर रहे हैं। फिर मनुष्य योनि में आने का क्या फायदा? जब पशु समान ही जीवन जीना है, जब पशुओं की तरह ही भोग करना है, तो फिर अपने आप को मनुष्य क्यों कहते हो मित्र? क्योंकि यह मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। ये कथाएं, ये प्रसंग देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि देवता भी केवल भोग योनि है। जो लोग कहते हैं ना कि स्वर्ग में देवताओं के आराम है, वो केवल अपने कर्मों का वहां पर भोग कर रहे हैं। परमात्मा से मिलन उनका भी निश्चित नहीं है। अगर परमात्मा को लक्ष्य बनाकर जीवन में अन्य काम भी करोगे ना, तो उसमें भी सफलता मिलेगी। लेकिन भरोसा परम तत्व पे करना है। इस संसार पे भरोसा करोगे तो मित्र टूटेगा, निश्चित टूटेगा। गलती हम यह कर रहे हैं कि जो नश्वर संसार है, जो नश्वर जगत है, जिसका खुद का नाश होना तय है, उस पे हम भरोसा कर रहे हैं और फिर विचलित हो रहे हैं कि मेरे मन की नहीं हुई। कहां से होगी? क्योंकि ये माया है, ये इल्यूजन है। इसका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है। अगर वास्तविक कुछ है, शाश्वत कुछ है, तो वो हमारे भीतर बैठा है। वो निरंतर अपने दरवाजे खोलकर पुकार रहा है कि मुझसे प्रेम करो, मुझसे एकत्व का संबंध स्थापित करो। लेकिन हमारा प्रेम तो कहीं और ही है। हमने प्रेम को तो कुछ और ही समझ लिया। हम अफेयर्स को प्रेम समझ बैठे। नहीं, हम रिलेशनशिप्स जो बाहर बनाते हैं उसको प्रेम समझ बैठे। फिर वहां कोई झटका लगता है तो आंखों से अश्रुधारा बहती है। बड़े बड़े शायर याद आ जाते हैं। व्यक्ति बड़ा क्रिएटिव हो जाता है। नहीं, बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, बड़े बड़े दार्शनिक स्तर की बातें करने लगता है कि सब धोखा है। भैया शास्त्रों में पहले ही लिखा था। लेकिन चखे बिना स्वाद थोड़ी पता चलता है। जब व्यक्ति चखता है तभी उसे उस वस्तु के स्वाद का पता चलता है। और युवाओं के साथ तो सबसे ज्यादा आज के समय पे यह दिक्कत है। नहीं, वो प्रेम नहीं है, वो ईगो हर्ट होता है कि किसी ने मुझे कैसे छोड़ दिया। आप किसी को छोड़ो तो दुख नहीं होता, देखना। लेकिन कोई आपको छोड़ दे तो दुख होता है, क्योंकि वहां पे अहंकार पे चोट लगती है कि यार मुझे कैसे छोड़ दिया। उसने स्वयं में इल्यूजन बना दिया था कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ, मैं तो सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला व्यक्ति हूं। ये संसार का नियम है। जब इसको बेटर मिलता रहेगा ना, ये आपको स्किप करते जाएंगे। जैसे किसी कुछ बेटर मिला, आप रिप्लेस हो गए। आप रिप्लेस कहां से नहीं होते? केवल उस परमात्मा के यहां से। प्रेम केवल उस परमात्मा से संभव है और किसी से नहीं। और उसको पाने का सबसे सुगम मार्ग भी प्रेम है। लोग आंखें बंद करके आलती पालती
लगाकर आंखें बंद करके कहते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, 15-20 मिनट आधे घंटे करके कोई बिंदु ढूंढते रहते हैं ना, कि कोई बिंदु की तरफ फोकस करो। कुछ नहीं मिला, वर्ष बीत गए, कुछ भी नहीं मिला, ना कुछ दिखा ना कुछ हुआ, क्योंकि एक और विचार दिमाग में डाल लिया कि कुछ दिखेगा कुछ होगा। नहीं मित्र, ये सब प्रैक्टिकल पहले हो चुके और इन सभी का सार इन शास्त्रों में, इन ग्रंथों में लिख दिया। अगर बुद्धि और ज्ञान से परमात्मा मिलता तो उद्धव तो बृहस्पति के शिष्य थे, जो देव गुरु बृहस्पति, जिन्होंने देवताओं को शिक्षा दी, उनके शिष्य होने के बाद भी उद्धव का ज्ञान ब्रजमंडल वृंदावन के अंदर फैल हो गया। मित्र, जब गोपियों के समक्ष गए और ज्ञान की बातें करने लगे, तुम क्या परमात्मा के चक्कर में पड़ी हो, ज्ञान को हासिल करो, तो गोपी ने कहा चल चल तेरा काम कर। किसे सिखा रहा है? ये कृष्ण जैसे कपड़े पहनकर आकर अपने आप को कृष्ण समझ रहा है। हम जिस हाल में, हमें मस्त रहने दे, क्योंकि प्रेम, मैंने कहा ना कि प्रेम त्याग का नाम है, प्रेम हासिल करने का नाम नहीं है, प्रेम पा लेना नहीं है, प्रेम छोड़ देना है। प्रेम वही कर सकता है जो देना जानता है, जो लेना जानता है वो प्रेम कभी नहीं कर सकता, क्योंकि लेने वाला तो भिखारी होता है, भिखारी प्रेम नहीं कर सकता। धन का भिखारी नहीं, प्रेम का भिखारी। आदमी राजा किससे होता है? अपने त्याग की भावना से, जो देना जानता है। तो प्रेम बहुत एक्सपेंसिव मामला है, सस्ता काम नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमने यही सीखा कि प्रेम के लिए उन्होंने किसी बात की कभी परवाह नहीं की। क्या किया उन्होंने? दुर्योधन को मेवो त्याग्यो साग विदुर घर खाई, क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा त्याग्यो साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कहते हैं कि जात पात हमारे भारत में हुआ करती है ना, ऊंच नीच की यहां पर बात करती है, लेकिन जो कथाएं नहीं पढ़ते, जिन्होंने सुना नहीं अपने कल्चर को, अपने स्क्रिप्चर्स को, वही ऐसी बात करते हैं। क्योंकि भारत तो वो है जिन्होंने त्रेता में झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हमें कहीं इनवाइट कर देते हैं, हम कहीं जाते हैं, बैठने को कुर्सी ना मिले तो ईगो को बड़ी ठेस पहुंचती है, अहंकार को बड़ी ठेस पहुंचती है कि भैया हमें तो बैठने को पूछा नहीं गया, किसी ने हमारा सम्मान नहीं किया। लेकिन क्या हुआ था कि वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, पूरे जगत का मालिक परमात्मा जब मनुष्य बनकर धरती पर आया था तो क्या लीला उसने दिखाई थी कि राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीना, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीना, तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे
बर्तन उठाए थे, परोसगारी भी नहीं, परोसगारी भी किसी और ने की, लेकिन जब सबने भोजन कर लिया तो भगवान ने क्या किया, उनकी झूठ उठाई। तो यही अहंकार का सबसे पहला पतन होता है कि जो द्वारकाधीश है, जो राजा है, उसके अलावा भी परमपिता परमात्मा है, लेकिन इस संसार में सब लीलाएं कर रहे हैं मित्र। घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार सब छोड़ दो, कोई काम का नहीं है। परमात्मा ने मनुष्य अवतार में यही बताया है। मित्रता हम कैसे निभाते हैं कि मित्र से जलन, ईर्ष्या भाव होने लग जाता है। हम थोड़े से बड़े हो जाएं और कोई दोस्त हमको किसी के सामने कुछ कह दे तो कहते हैं तूने मेरी इज्जत खराब कर दी यार, 4 लोगों के सामने। लेकिन अर्जुन कृष्ण की कैसी मित्रता है, प्रेम के बस रथ रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान कृष्ण का चरित्र पवित्र होने के साथ विचित्र है, क्योंकि उनके जीवन ने हमें जो शिक्षाएं दी है वो डायरेक्ट शिक्षा है। किसी प्रकार की कोई पहेली नहीं है, भेद नहीं है, वेद नहीं है जिसपे आपको गूढ़ रहस्य से सोचना पड़े। साधारण घटनाएं जो हमारे रिश्तों के साथ हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, इसका ज्ञान देते हैं, इसका बोध देते हैं, इसका उदाहरण देते हैं। वो अनंत कोटि परमात्मा एक भ्रिकुटी मात्र से पूरे संसार का विनाश कर सकता है, लेकिन जब यशोदा डांटती हैं तो किस प्रकार से लीला करता है, मुस्कुराता है, क्योंकि उस मां की ममता के लिए वह परमात्मा भी तरसता है। आज के वो लोग जो अपनी माओं को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाते हैं, घर पे उनसे बदतमीजी करते हैं, सही से व्यवहार नहीं करते हैं, उन सभी के लिए कृष्ण का वह चरित्र, बाल लीला वाला चरित्र एक उदाहरण है कि वह परमात्मा जो अपने मुख में अपनी मां को संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन करा सकता है, वह अपनी मां के डांट के आगे चुपचाप खड़ा रहता है, क्योंकि मां का जो भाव होता है ना, वो सबसे अधिक प्रेम करने वाला होता है। भगवान भी तरसते हैं, उस मां के प्रेम को हासिल करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। मां के बिना परमात्मा भी इस धरती पर नहीं आता। तो इन कथाओं से हमें हमारे जीवन में शिक्षा लेते हुए, ने सुदृढ़ करते हुए हमारी संस्कृति को और ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। कथाओं को सुनना लोग सोचते हैं कि बोरिंग है मित्र, कथाओं में क्या रखा है। शुरू में बोरिंग लगता है, एक बार लगता है, फिर 2 बार सुनता है, फिर 3 बार सुनता है, एक बार ऐसा रस आता है फिर कि कुछ और दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो भीतर परम असलियत है ना तुम्हारी, वो इन कथाओं से ही जुड़ी हुई है। बाहर तो सब नकलीपन है, कितना कर लो ठोकर ही खाओगे, अपमानित ही होगे। तुम्हारे भीतर बैठे शाश्वत की असलियत है वो इन कथाओं में ही है। इन कथाओं से तुम्हारी जिंदगी जुड़ी हुई है, इन कथाओं के माध्यम से तुम्हें जीवन जीने की शिक्षा मिलती है। कलयुग कहता है कि तुमने मुझे सतयुग में तो पछाड़ दिया, मार दिया, जब मैं पूरी पृथ्वी को उठाकर ले गया था। त्रेता में आए तुम, तब मैं रावण बनकर आया, लेकिन तब भी तुमने मेरा वध कर दिया। द्वापर के अंदर में भाई भाई के दिमाग में बैठ गया, भाई भाई को आपस में लड़वा दिया। क्या था महाभारत? एक परिवार की लड़ाई, लेकिन वहां भी तुमने छल कपट करके मुझे हरा दिया। अब कलयुग में मैं हर एक मनुष्य के अंदर हूं। द्वेष, ईर्ष्या, लालच, मोह, कैसे लड़ोगे? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने गीता द्वापर के लिए नहीं कही, क्योंकि द्वापर के तो अंत में कही है। द्वापर के लिए कही होती तो द्वापर के शुरू में कहते, द्वापर के अंत में कही है। तो क्यों कही है? मैंने कलयुग के लिए कही है। गीता में वह सर्व ज्ञान दे दिया गया है कि कली से कैसे लड़ना है। आज जो इस मार्ग पर आने से हमें रोकते हैं ना, जो भी बंधन,
वो कलयुग है, ये याद कर लेना। जैसे मोहित तुम यहां आ रहे हो और कोई तुम्हें बीच में रोक रहा है तो वो कलयुग है, बचो उस कलयुग से। क्योंकि तुम ईश्वर संकीर्तन को सुनने आ रहे हो मित्र, इन बातों को सुनने आ रहे हो। बहुत महंगी बातें हैं, यहां भीड़ नहीं होती। मैंने कल भी कहा था कि ये महफिल खास है, आम नहीं, निरस निगाहों का यहां काम नहीं। जो संसार में उठा पटक में लग रहे हैं ना, जो खुद को सत्यानाश और करवाने में लग रहे हैं, वो व्यस्त हैं, और जो यहां बैठे हैं वो मस्त है। ये मस्तों का झुंड है। जब अति कृपा भगवान की होती है तो ये शब्द शब्दावली कान में जाती है। ये तो हमारी उम्र में युवा क्या कर रहे हैं तुम सब जानते हो नहीं? वो पता नहीं किसको इंप्रेस करने में लग रहे हैं और उस इंप्रेशन में डिप्रेशन में जा रहे हैं। नहीं, इंप्रेशन तो हो नहीं रहा, डिप्रेशन हो रहा है कि खुद ही पाल रहे हैं ये बीमारियां। ये अवसर है, ये समय है, इस मार्ग को अपना लोगे तो यह लोक भी सिद्ध होगा और परलोक भी सिद्ध होगा। हम यहां यात्री हैं, परमानेंट नहीं, रजिस्ट्री नहीं है हमारी। हम केवल यात्रा करने यहां पर आए हैं। हमारी चेतना में इन शब्दों को बिठा लो। आधा घंटा जीवन में स्वयं को दो, बैठकर सोचो, सारे संसार के विचार मिटा दो और सोचो कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम क्यों आए हैं, हम कौन हैं। हमें तो जो नाम भी हमारा पता है ना, वो भी दूसरे का दिया हुआ है। जब हम पैदा हो गए तो परिवार के 5 जनों ने, 10 जनों ने इकट्ठा होकर डिसाइड किया कि इसको क्या कहा जाएगा। तो हमारा नाम रख दिया, रोमिल रख दिया, ऋषिकेश रख दिया, विनायक रख दिया। लेकिन मेरी शाश्वत सच्चाई तो ये नहीं है ना। अगर मैं यही होता तो मैं ही कहता मैं विनायक हूं पैदा होते ही, क्योंकि विनायक ही पैदा होता। फिर नहीं, पैदा तो एक जीव होता है। उस जीव को इस संसार में बांध कर एक नाम दे दिया जाता है और वो उसी नाम के बंधन में बंध जाता है। फिर वो खुद को वही समझने लगता है और उसके सारे दुख उस नाम से जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो परम नाम से कट जाता है। जो शाश्वत था उससे वो कट जाता है। संसारिक दिया हुआ टेम्परेरी है। आज तुम खुद सोचो कि अपने नाम को भुला दो, तुम्हारे सारे दुख, टेंशन, इससे जुड़ी परेशानियां मिट जाएगी। तुम कहो कि मैं ऋषिकेश हूं ही नहीं, तब ऋषिकेश के साथ जो परेशानियां जुड़ी थी वो तुरंत समाप्त हो गई। इसलिए जो तुम्हें संसार ने दिया है वो कुछ समय के लिए, उसे साधन की तरह इस्तेमाल करो। जैसे ये शरीर, ये साधन की तरह है। अर्जुन बहुत बड़ा धनुर्धारी था ना। आई एम द बेस्ट इन माई फील्ड, आई एम द बेस्ट धनुर्धर। जैसे ही महाभारत के मैदान में गया, हवा निकल गई मित्र। सामने जब परिजन देखे, एक बाण नहीं चला। बहकी बहकी बातें करने लगा भगवान श्री कृष्ण से कि छोड़ो छोड़ो, अपने परिवार वाले, क्यों अपन तो भीख मांग लेंगे, नहीं चाहिए जमीन। हमारे साथ भी जीवन में ऐसा होता है कि जब हमारे बस की कुछ नहीं होती तो हम क्या महान बनने की कोशिश करते हैं कि चलो छोड़ो, हमने ही छोड़ दिया, हमने ही नहीं किया, क्योंकि हम सामना नहीं कर पाते उस विषय का। इसलिए हम महान बनने की कोशिश करते हैं वहां पर। वैसा ही अर्जुन कर रहा था। तब विषाद योग के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान प्रारंभ किया देना। लेकिन अर्जुन की जीत कहां थी कि अर्जुन ने अपने रथ का सारथी भगवान श्री कृष्ण को बना दिया था। अपना सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के हाथों में समर्पित कर दिया था कि जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। तो जब भी हम हमारा रथ का सारथी कृष्ण को बना दें, उस परम के हाथ में सब कुछ दे दें, तो हमारी भी विजय निश्चित है। क्योंकि ऐसा महाभारत रोज हमारे भीतर घटता है जिसमें हमारी रोज हार होती है। क्यों? क्योंकि हमारा सारथी कृष्ण नहीं है, क्योंकि हमारा सारथी परमात्मा नहीं है। उस परमात्मा के हाथ में डोर दे दो, फिर देखो अर्जुन के भांति तुम्हारी किस प्रकार से जीत होती। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम
कठपुतली तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। प्यारे मुरलिया वाले हो रे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले हो रे मुरलिया वाले, हो रे मुरलिया वाले, हारे मुरलिया वाले, हो रे मुरलिया वाले, हारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम तो है मुरली तेरे हाथ की, हम तो है मुरली तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की। हम तो है मुरली तेरे हाथ की, हम तो है मुरली तेरे हाथ की। से बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तो यह जीवन उस मुरलिया वाले के हाथ में देकर मस्त हो जाओ, कर्म करो, अपने जीवन को उन्नत और विकासशील करने के लिए भी करो, लेकिन धर्म के अनुसार करो मित्र। जो भी लोग आज धर्म को साइड में रख के कर्म कर रहे हैं और विकास कर रहे हैं, तो उनको क्षणिक खुशी तो हो रही है, थोड़े दिन तो मजा आ रहा है, और हम भी देखते हैं और बातें करते हैं आपस में कि अरे यार वो देखो कितना ज्यादा उन्नति पा रहा है, कितने गलत काम करता है, उसके पुण्य क्षय हो रहे हैं, वो अपनी कमाई हुई एफडी को खा रहा है। जब वो एफडी समाप्त हो जाती है ना, तो संसार का कोई सहारा काम नहीं आता, एक क्षण भी कोई मदद करने को तैयार नहीं होता। जब तक पुण्य चल रहे हैं, जब तक पुण्य काम कर रहे हैं, तब तक अंधेरे में भी तुम्हारा तीर लगेगा, तुम्हें लगेगा मैं कर रहा हूं, ये सब मेरे टैलेंट से हो रहा है, इसे करने वाला मैं हूं। नहीं, तुमने जो पुण्य कमाया है, जो उस ईश्वर की कृपा कमाई है, उसी के बल से तुम चल रहे हो। जिस दिन वो समाप्त हो जाता है, तुम भी वही रहते हो। फिर क्या होता है? क्यों एक मनुष्य कुछ समय तक सफलता पर चढ़ता है और उस समय को पूरा करने के बाद उस सफलता से वो हट जाता है? अगर उसी में ताकत होती तो वो कभी सफलता से हटता ही नहीं। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, समय बलवान है मित्र। और ईश्वर का नाम लेने वालों के, परमात्मा का नाम लेने वालों का निश्चित कल्याण होता है कि तुलसी विलंब ना कीजिए, जपिए राम सुजान, मिनक मजदूरी ना रखे तो क्यों रखे भगवान। अब जो काम करते हैं हम, तो जब मनुष्य हमें हमारी मजदूरी देता है, तो जब उसका नाम लेंगे तो वो क्यों रखेगा? वो भी निश्चित पूरे ब्याज के साथ तुम्हें लौटाएगा। मैं कहता हूं लालच वश ही लो, उसका नाम लो, उससे जुड़ जाओ, उसे गाओ, उसे जियो, तुम आनंद से भर जाओगे मित्र। चेहरे पे एक अलग ही तेज दिखाई देगा। इस संसार को तो तुम अपनी उस मुस्कान से ही जीत लोगे, जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में की थी। भगवान कृष्ण की क्या मारक है? मुस्कान। अपनी मुस्कान से करोड़ों को घायल करने वाले अनंत कोटि भगवान का जीवन हमारे सामने कथा रूप में पड़ा हुआ है।
हमें समय नहीं है श्रवण करने का, हमें समय नहीं है उससे मोती चुनकर हमारे जीवन में उतारने का। हम दुखी रह लेंगे, परेशान रह लेंगे, दरिद्रता को झेल लेंगे, लेकिन जब तक मित्र प्रमाण नहीं मिलेगा हम भगवान को नहीं मानेंगे। आजकल का समय ऐसा हो गया है, लोग भगवान में बुद्धि लगा रहे हैं और संसार में मन, जबकि उल्टा करना है, संसार में बुद्धि लगाओ और भगवान में मन, क्योंकि वो बुद्धि से परे है। तुम्हारी बुद्धि की एक सीमा है, जब 70-80 वर्ष के हो जाओगे ना तो नाम भूलने लग जाओगे खुद का। होता है, देखते हैं हम घर में बुजुर्गों को, जब वो एक आयु पर आ जाते हैं, एक आयु को पा लेते हैं, तब वे भूलने लग जाते हैं, तब उन्हें स्मृति नहीं रहती। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये शरीर की सीमा है, शरीर की ताकत कुछ समय तक चलेगी, ये केवल एक साधन है, बड़ा खूबसूरत साधन है। शरीर के अंदर जो जीव है उसके एक अणु में करोड़ों ब्रह्मांड है। जो आकाश हमें बाहर दिखाई दे रहा है, अपनी आंखें बंद कर कर बैठ जाओ, उससे बड़ा आकाश तुम्हें अंदर दिखाई देगा। ये वेद और वेदांत की बात कर रहा हूं मैं आपसे, कि इससे कई गुना बड़ा आकाश आंखें बंद कर लेने के बाद दिखाई देता है। तो क्या यह संसार बड़ा है जो, या फिर जो मेरे भीतर संसार है वह बड़ा है? मेरा भीतरी संसार असीम है, खूबसूरत है, झरने हैं, खुशबू है, फूल है, पहाड़ है। सच कह रहा हूं, अंदर सब कुछ है। विचरण करने की देर है, विहार करने की देर है। ऐसी ऐसी मुलाकात होगी कि आनंद आ जाएगा। हम बाहर देखते हैं ना, कोई डेस्टिनेशन हॉलीडे पे चले, बढ़िया कोई शानदार सा पहाड़ी इलाका हो, वहां पर जाकर छुट्टियां मनाकर आए, अपने भीतर चले जाओ। मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत सुंदर गार्डन है, बहुत सुंदर पहाड़ हैं, बहुत सुंदर झीलें हैं, बहुत सुंदर तालाब हैं, और ऐसे ऐसे पुष्प हैं कि उनकी सुगंध, आहा, आनंद ही आ जाए। क्योंकि वो वास्तविक जगत है, वो परमात्मा का बनाया हुआ जगत है। यह तुम्हें बाहरी इंद्रियों से प्रतीत हो रहा है, ये मनुष्य का बनाया हुआ जगत है। जैसे यहां से नाता टूटता है और वहां से जुड़ता है, फिर यहां मन नहीं लगता, फिर व्यक्ति भीतर की ओर ही जाता है। जब मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, तो भीतर जाने से ही तारण होगा मित्र, नहीं तो बाहर कितना ही कोशिश करते रहो, कितना ही प्रयास करते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। हम हमारे जीवन की जो शिक्षा है किससे ले रहे हैं? फिल्मों से ले रहे हैं, पिक्चरों से ले रहे हैं, बॉलीवुड से ले रहे हैं। हमारा देश का युवा वहीं से तो सीखता है। फिर देख लो वहां कैसी दोस्ती निभाई जाती है रोमिल, पिक्चरों वाली दोस्ती कैसी होती है। अगर मित्रता सीखनी है तो कृष्ण से सीखो। जो सुदामा गरीब उनके दर पर गया था, किसी को यकीन भी नहीं था ये भगवान का मित्र होगा, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने अश्रु से उसके पैर धोए और उसे तीनों लोकों का स्वामी बना दिया, तो मित्रता की सबसे बड़ी मिसाल इस पूरे विश्व में बन गई। लेकिन हम मनाते हैं फ्रेंडशिप डे, द फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त। कोई दोस्ती के यहां पर उदाहरण नहीं है। चाहे दोस्ती का उदाहरण देख लो, चलो अफेयर्स का भी बता देता हूं, प्रेम का भी बता देता हूं। बिना शादी के किसी कपल की पूजा किसी भी देश में होती है क्या? भारत के सिवा। राधा कृष्ण की शादी नहीं हुई, लेकिन मंदिर बने हुए हम पूजा करते हैं। कितने मॉडर्न हैं हम। हमारी मॉडर्निटी को समझाने वाले और समझने वाले नहीं है। हम अध्यात्म की बात करते हैं तो आज के युवा सोचते हैं कि पुरानी बातें कर रहे हो यार। नहीं मित्र, पुराने तो तुम हो, हम तो एकदम लेटेस्ट बात कर रहे हैं। एक बार बैठकर सुनो तो सही। जितनी स्वतंत्रता हम दे देंगे उतनी स्वतंत्रता कोई नहीं दे पाएगा। कोई बंधन नहीं है।
गोपियों से भी प्रेम हुआ, राधा से भी प्रेम हुआ, राधा से अनन्य प्रेम हुआ। 11 वर्ष के बाद कभी मिले नहीं, त्याग कर दिया, लेकिन प्रेम कभी टूटा नहीं। प्रेम सदैव बना रहा। राधा की विरह में रोते रहे, लेकिन लौट कर कभी राधा की तरफ नहीं गए, और राधा ने भी कभी मथुरा नहीं गई, क्योंकि राधा को पता था कि कृष्ण का उद्देश्य है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि कृष्ण ने धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, साधुओं का भला करने के लिए अवतार लिया है। अगर मैं अपने स्वार्थवश कृष्ण के पास बार बार जाऊंगी तो उसके कार्य में विघ्न होगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए भगवती राधा ने पूरे जीवन उस विरह को जिया, उस त्याग को जिया, किंतु कृष्ण के पास कभी लौट कर नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी शाम के समय मथुरा में जब अपनी खिड़की से वृंदावन की ओर देखते थे तो आंखों से रोने लग जाते थे। अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन को उठाने वाला, बड़े बड़े राक्षसों का संहार कर देने वाला, 11 वर्ष की उम्र में कंस को परलोक पहुंचा देने वाला कृष्ण राधा की विरह में रोता था। उद्धव उन्हें देखते थे और विचार करते थे कि ये परम ज्ञानी परमात्मा ये रो रहा है, यह भी आसक्ति में पड़ गया। ये तो कहता है कि माया से दूर हो जाओ, ये कैसे माया में आ? तो मैं आप सभी को कह देना चाहता हूं मित्र, इस संसार के सभी तत्व मायावी है, लेकिन केवल जो प्रेम है वो माया से परे है, उसमें माया का कोई अधिकार नहीं है। प्रेम के वश भगवान भी अपने अश्रुधारा बहा देते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले घट जाए भक्त का मान न घटते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ते वो परमात्मा इस संसार के नियमों को बदल देता है, अपनी अति कृपा अपने भक्त पर कर देता है। जिन मार्कंडेय ऋषि की आयु अल्प आयु थी, उन्हें अमरता का वरदान दे दिया। कोई तुम्हें कहे कि तुम्हारे भाग्य में ये लिखा है, तुम्हारी कुंडली में ये लिखा है, मत मानना ज्यादा, बस वहीं से ईश्वर से अपना नाता जोड़ देना कि उसके प्रेमी हो गए तो कोई भाग्य, कोई कुंडली, कोई ग्रह तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब उसी के अधीन है, ये सब उसी की माया है। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। विधि क्या है? जो ब्रह्मा जी की सृष्टि है, परमात्मा की सृष्टि नहीं। परमात्मा की सृष्टि में किसी प्रकार का दुख है ही नहीं, ये तो केवल जो ब्रह्मा की सृष्टि है, जो विधि की सृष्टि है, उसी में यह दुख है। लेकिन जो परमात्मा की सृष्टि है उसमें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं। जो अनंत कोटि परमात्मा कई बार एहसास करा देता है अपनी लीलाओं में कि मैं सामान्य मनुष्य नहीं हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए आया हूं, मैं तुमसे मिलने आया हूं, मैं तुमसे प्रेम करने आया हूं। मुझसे प्रेम करो, मुझसे जुड़ो, मुझ में विलीन हो जाओ, सर्व धर्मों को त्याग दो और मेरी शरण ले लो, मैं हर पाप से तुम्हें मुक्ति दूंगा। वह अनंत कोटि सर्व सामर्थ्यवान परमात्मा मथुरा की खिड़की से वृंदावन को देखते हुए रोता है और क्या कहता है? राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो
वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, हे अखिल लोक चूड़ामणि कीर्ति किशोरी, हे अखिल लोक चूड़ामणि कीर्ति किशोरी। अपने प्रेम को संबोधित भी कैसे कर रहे हैं, रिस्पेक्ट का लेवल देखो मित्र। आज हमें किसी से प्रेम होता है तो हम तो क्या क्या कह देते हैं, कितने अपशब्द बोल जाते हैं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, हे अखिल लोक चूड़ामणि कीर्ति किशोरी, ब्रजभूषण उर्भूषण ब्रज चंद्र चकोरी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, हे अखिल लोक चूड़ामणि कीर्ति किशोरी, हे अखिल लोक चूड़ामणि कीर्ति किशोरी, ब्रजभूषण और भूषण ब्रज चंद्र चकोरी, ब्रजभूषण और भूषण ब्रज चंद्र चकोरी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। यह प्रसंग उन तमाम लोगों के लिए एक उत्तर है जो कहते हैं कि राधा कौन है, ये राधा तत्व क्या है। यहां अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण आंखों में आंसू लिए जो सबकी सुध लेते हैं, वो आंखों में आंसू लिए यहां कह रहे हैं कि मेरी सुध ले लो, जो भगवान श्री कृष्ण की सुध लेने वाली है, जो भगवान श्री कृष्ण की गुरु है, जो भगवान श्री कृष्ण को बंशी बजाना सिखाती है, जो प्रेम की परिकाष्ठा है। जो ये राधा नाम न हो जो ये राधा नाम न हो तो रसिक बेचारो रो तो, जो ये राधा नाम न हो तो रसिक बेचारो रो तो, नहीं हो तो नहीं हो तो नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे, राधा सब वेदन को सार जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार जपे जा
राधे जब सब वेदन को सार जपे जा राधे 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 गावे कहानी सुनने को आवे जहाँ राधे राधे गावे तहाँ हरि सुनने को आवे राधे स्वामी नंद कुमार रटे जा राधे 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 स्वामी नंद कुमार रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे राधा सर्वेदन को सार जपे जा राधे राधे जग राग रहित अनुरागी गोपी जन अति बड़भागी जग राग रहित अनुरागी गोपी जन अति बड़भागी हरि जिन पायो हरि को प्यार जटे जा राधे राधे हरि जिन पायो हरि प्यार जटे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे जय जय श्री राधे राधा मेरी स्वामी मैं राधा को दास जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। भगवान श्री कृष्ण की वह आह्लादनी शक्ति श्री राधे जिनकी शक्ति के बिना भगवान श्री कृष्ण की एक भी लीला करना संभव नहीं था, ऐसी रासेश्वरी श्री राधे के चरित्र पर संशय नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि राधा कथा का विषय नहीं, राधा उपासना का विषय है, राधा जप का विषय है, राधा नाम लेने से कृष्ण आपके अधीन हो जाते हैं। उस प्रेम की धारा को समझकर उसे राधा में परिवर्तित करके अपने जीवन का उद्धार कीजिए, तभी इस जीवन का कोई सार है मित्र। अन्यथा गाड़ी दौड़े चली जा रही है, एक क्षण भी नहीं रुक रहा है। प्रतिक्षण प्रतिक्षण हम हमारे मृत्यु के करीब जा रहे हैं। हर चीज की तैयारी है, लेकिन मृत्यु की कोई तैयारी आज तक नहीं की हमने। जो निश्चित है, जो अनिश्चित है, उन सभी की कर रखी है। जिसकी कोई गारंटी नहीं है ना, वो सारी तैयारियां हमने कर रखी है। लेकिन जो तय है उसकी कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि विचार ही नहीं आता। और मृत्यु की बात कहते हैं, लोग कहते हैं ओहो नेगेटिव मत बोल, नेगेटिव मत सोच। नहीं मित्र, उसको भुलाकर तुम नेगेटिव सोच रहे हो। जो मन को अच्छा लगे वो पॉजिटिव नहीं होता, जो शाश्वत सत्य होता है वह पॉजिटिव होता है। एक फिल्म में सुना था कि असली तकलीफ तो जिंदगी देती है, लोग मौत को तो यूं ही बदनाम करते हैं। मौत ने तो कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, जो जिंदे वही चीखते रोते रहते हैं। मरा हुआ तो बेचारा एक शब्द ही नहीं बोलता, कोई शिकायत नहीं करता, उसे जला तक देते हैं, एक आह नहीं निकलती। तो मौत को क्यों बदनाम करते हो? कि जो जीवित आकांक्षाएं, इच्छाएं, लोभ है, वह परेशान करता है। जब इस जीव के भीतर से परमात्मा निकल जाता है तो इस शरीर को लोग क्या कहते हैं? बॉडी को यहां से हटा दो, नाम भी भूल जाते हैं, ये बॉडी रह जाती है केवल। और हम मूर्खता बस पूरी जिंदगी इस बॉडी को स्वयं समझ के जीते हैं कि वी आर दैट बॉडी। नो, यू आर रॉन्ग एट ऑल। यू आर नॉट बॉडी, यू आर इन बॉडी। तुम बॉडी नहीं हो, तुम बॉडी में हो। तो जो बॉडी में है
उसे पहचानो। वो दृष्टा है, वो देखने वाला है। ना उसे दर्द होता है, ना उसे दुख होता है, ना उसे द्वेष होता है, ना उसे ईर्ष्या होती है, ना उसे लालच होता है। नयनम छिंदति शस्त्राणि नयनम दयति पावक है। ना उसे शस्त्र मार सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है। वो शाश्वत है, उस परमात्मा का अंश है। वो आनंदित है, वो सदैव आनंदित है। हमें क्या करना है? बस हमारे ध्यान, हमारी चेतना को उस ओर ले जाना है। जिस दिन हमारी चेतना उस ओर चली जाएगी, आनंद ही आ जाएगा। इतनी बड़ी और इतनी बढ़िया व्यवस्था की हुई है हमारे लिए, उन सारी व्यवस्था को छोड़ के हम कांटों में भगते हैं, कांटों में फंसते हैं, खुद को उलझा रखा है बिना मतलब में। मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। कुछ नहीं कर सकते मित्र, सब फांफू हैं। क्या कर लिया किसने? बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे साहब, खिले धूल खा रहे उनके। आज बड़े बड़े यहां से लेके यहां तक हमारा राज्य महाराज कहां है? आज हर गली गली के पार्षद हो गए, कहीं किसी का कोई राज नहीं। सत्ता केवल परम की, और कोई सत्ता नहीं। जब उस परम से जुड़ जाओगे तो अपने आप राजा बन जाओगे। ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाएगा। क्या परवाह करते हो छोटे मोटे सुख दुख की? लेकिन इस गली में आना पड़ेगा, इस भाव को जीना पड़ेगा, परम तत्व से जुड़ना पड़ेगा, तब जाकर यह सब मिलेगा। भजन करना पड़ेगा, मथना पड़ेगा। कोई कहता है, जब हम कहते हैं कि हमारे भीतर परमात्मा, तो लोग प्रश्न करते हैं कि कहां है? उसी से आप कहो दूध दिखाकर कि इसमें पनीर है, इसी दूध में पनीर है, क्या उस बात को मानेगा? वो मानेगा। उसे पता है दूध से पनीर बनता है, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है, मथना पड़ता है। इसी तरीके से इस तत्व में परमात्मा है। वह कब दिखाई देता है? जब हम मथ लेते हैं। मथने के पश्चात ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। उस परमात्मा को याद करते हुए उसी की धुन पर नाचना चाहिए। नटवर नागर नंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर, तू ही नागर, तू ही नटवर, तू ही नागर, तू ही